गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम। माई सेल्फ डॉक्टर संजय प्रसाद, पीजीटी टीचर, +2 हाई स्कूल बोध गया, गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन विच आई प्रीवियसली डिस्कस्ड। बच्चों, आज मैं आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में जो लास्ट चैप्टर में जो पढ़ाया था उसको फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने बताया था डाइजेशन के बारे में कि भाई डाइजेशन क्या है, डाइजेशन किसका होता है। तो डाइजेशन बच्चों भोजन का होता है। तो भोजन जो है हम लोग क्यों लेते हैं? भोजन जो है हम लोग को फूड गिव्स अस एनर्जी, ताकत देता है, एनर्जी देता है। और जब एनर्जी आएगा तो वर्क डन होगा, हम लोग काम करेंगे। इसलिए बच्चों फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गन। जितने भी लिविंग ऑर्गन दुनिया में हैं सभी को भोजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। और फूड क्या देता है? हमको एनर्जी देता है और ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है। ये एनर्जी से हम लोग वर्डन करते हैं, काम करते हैं। शरीर में ताकत नहीं रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगा तो हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है ऑर्गेनिक मटेरियल, जिससे हम लोग का बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। टिश्यूज़ जो हमारे जो सेल्स हैं जिससे मेरा बॉडी बना है, टिश्यूज़ हैं, उनका रिपेयर होता है। थर्ड पॉइंट ये है बच्चों कि फूड जो हम लोग लेते हैं वो किस चीज़ का बना हुआ है। तो फूड में 6 चीज़ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, फैट हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और वाटर है। जिसमें जो फूड हम लोग लेते हैं ये जो 6 चीज़ हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट है इसको बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब ये हुआ जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ऊपर है। इन मॉलिक्यूल्स को हमारे सेल्स जो है डायरेक्टली टेक ओवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सेल जो है बहुत छोटी यूनिट है, बहुत माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। उनको टेक ओवर करने के लिए जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये कन्वर्सन जो है हम लोग करते हैं डाइजेशन के द्वारा, पाचन क्रिया के द्वारा होती है। दीज मॉलिक्यूल्स कैंट बी टेकन बाय आवर सेल्स, सो देट आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो हम लोग अपने भोजन में लेते हैं, जो हमारे भोजन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उनको जो है सबसे पहले सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म, सिंपल फॉर्म क्या है? जो हमारे सेल्स जिनको जानते हैं, जिनका सेल हम वो टेक ओवर कर सकते हैं, वो हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। जो भी कार्बोहाइड्रेट खाएंगे किसी फॉर्म में खाएंगे, ऑल कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। जो भी प्रोटीन खाएंगे ऑल प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। और जो भी फैट ऑयल्स लेंगे हम अपने भोजन में, ऑल आर कन्वर्टेड टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। प्रश्न उठता है बच्चों कि ये तीनों में ही क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि हमारे सेल के मीनू में यही 3 आइटम हैं। इसलिए जो भी भोजन हम टेक ओवर करेंगे बच्चों, उनका जो है आपको उनमें कन्वर्सन होना जरूरी है। तो ये जो इसलिए बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस का सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जो कन्वर्सन होता है उसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं, पाचन कहते हैं। और ये जो पाचन की क्रिया है हमारे आहार नाल में होती है, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जिसको हम लोग बॉवल भी कहते हैं। ये दिस प्रोसेस कैरिड आउट बाई आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं जो हमारे भोजन को पचाते हैं, पाचन करते हैं, उनको सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट आवर सेल्स कैन टेक ओवर इट एंड यूटिलाइज इट। तो दिस प्रोसेस कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस मेथड्स। ये 2 मेथड्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है ये अप्लाई होते हैं। बच्चों, मैं ये फ़ोटो आपको सामने है, इस फोटो में आपको कमांड करना है। इस फोटो से ही आपका, इस फोटो पर आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, आपका 80% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले जो मेरा एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होता है माउथ से, जिसको मुंह भी कहते हैं, जिसका नाम ओरल कैविटी है, बकल कैविटी है। ये ओरल कैविटी, बकल कैविटी जो है आगे जा कर के फेरिंग्स में खुलता है। ये फेरिंग्स जो है ये कॉमन पैसेज है एयर का और फूड का, जहाँ से मुंह से जो है ये फूड जा रहा है, नाक से ये हवा जा रहा है। दिस इज द कॉमन पैसेज
जो है फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। उसके बाद इस फेरिंग से 2 पाइप लगा हुआ बेटा, एक पाइप को फूड पाइप कहते हैं, दूसरे पाइप को एयर पाइप कहते हैं, या विंड पाइप कहते हैं, या उसको ट्रैकिया कहते हैं। अब आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। ये जो फेरिंग्स, ये जो फूड पाइप मेरा है जिसका नाम ओसोफेगस है, ये आगे जाके स्टोमक में खुलता है, और ये स्टोमक जो है आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन में। ये मेरा जो टोटल पार्ट देख रहे हो, ये सब जो पार्ट है, ये ऑल दीज आर पार्ट्स आर द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जाकर के जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन करता है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है फिर आगे जाकर के इनस के द्वारा बाहर भोजन निकल जाता है। भोजन हम लोग माउथ से लेते हैं, और अनपचा भोजन, अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे बॉडी टेक ओवर नहीं करता है, जो हमारे बॉडी के लिए बेकार है, वो इनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। आपको बायोलॉजी में ये याद करना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग है, एक माउथ है, एक एनस है। जिस डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग होगा उसको कहता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर होगा बेटा? दूसरी बात ये याद रखना है कि ये स्टोमक के बगल में जो है हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुका था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था कि कभी आपको ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होगा। उसका फॉर्मूला है DJI। डीजे आप लोग शादी ब्याह में झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, डोडोनम, जेजनम और इलियम। डोडोनम, जेजनम, इलियम, DJI। कंसेप्ट क्लियर होगा बेटा? ये जो है उसके बाद ये मेरा लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, उसका फॉर्मूला था CCR, सीकम, कोलन और रेक्टम। CCR क्वेश्चन पूछ देगा कि लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं भाई? फॉर्मूला उसका है CCR, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम। और ये रेक्टम जो है जहाँ पर हम लोग का फीकल मैटर स्टोर होता है, ये लास्ट में एनस के द्वारा बाहर खुल जाता है। कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा। ये मेरा फूड पाइप है जिसको ओसोफेगस कहते हैं। ये स्टोमक है, पेट है, इसको गैस्ट्रिक, इसी पेट में जो है हम लोग का भोजन स्टोर होता है। इस स्टोमक का 4 पार्ट होता है, मैंने बताया था। इसका चारों पार्ट का नाम परीक्षा में आता है, उसका नाम मैंने बताया था CFL। बल भी याद कर लेना। C से कार्डिक, F से फंडिक, फिर उसका जो ये पार्ट है ये बॉडी है, यहाँ पर जो पार्ट है पाइलोरस पार्ट है। CFL याद करो, 2 याद कर लोगे, आगे तीसरा चौथा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पहला जो पार्ट यहाँ जो खुलता है इसका नाम है कार्डिक। ये जो ऊपर डूम शेप ये जो है इसका नाम है फंडिक। ये मेन पार्ट है बॉडी, ये है पाइलोरिक। कंसेप्ट क्लियर? इतना मैंने बच्चों मैंने लास्ट टाइम में मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये देखिए, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, क्या फॉर्मूला है? CCR, सीकम, कोलन, रेक्टम। ये सीकम का पार्ट है। ये सीकम देखो दिखाया गया एरो में, सीकम जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आपस में मिलते हैं, इसको सीकम कहते हैं। ये सीकम जो है इसमें सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ये घर है जो निवास करते हैं, और ये सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विटामिन्स का निर्माण करते हैं। परीक्षा में पूछता है कि जो सीकम में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो कौन से विटामिन बनाते हैं, तो वो विटामिन याद कर लो बेटा, B1, B2, 1 और 2 मिलकर क्या हो गया? 12, B12 और विटामिन के B1, B2, B12 और विटामिन के का निर्माण सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। दूसरी बात मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इस सीकम से लगा हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो सीकम से अटैच है। ये वर्मीफॉर्म, V से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, V से वेस्टिजियल, दोनों VV याद कर लेना। V से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, V से वेस्टिजियल। वेस्टिजियल का मतलब क्या होता है? वेस्टिजियल का मतलब हुआ बेटा कि जो पहले फंक्शनल था अब फंक्शनल नहीं है। आंसर क्लियर हो गया बेटा? दूसरी बात ये याद करना कि ये मेरा जो कोलन है ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का लार्जेस्ट पार्ट है। ये कोलन 4 हिस्सा में बटा हुआ है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर। ये जो ऊपर की ओर जो जा रहा है इसका नाम है असेंडिंग कोलन। ये जो ऐसे जो सोया लेटा हुआ इसका नाम है ट्रांसवर्स कोलन। ऊपर से नीचे आया डिसेंडिंग, D से डाउन, D से डिसेंडिंग। और उसके बाद जो है वो है सिग्मोइड कोलन।
सिग्मॉइड कोलन है, ये सिग्मॉइड कोलन कहाँ खुलता है? रेक्टम में, रेक्टम खुलता है एनस में। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? ये मेरा लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसके बारे में बताया कि ये मेरा माउथ है, ओरल कैविटी है, बकल कैविटी है। इस माउथ रीजन में, बकल कैविटी में मेरा टंग है, मेरा टिथ है और मेरा सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड जो है 3 पेयर होते हैं या 6 इन नंबर होते हैं। देखो ये कान के पास जो सलाइवरी ग्लैंड है इसका नाम है पैरोटिड, और जो जीभ के नीचे होता है उसका नाम है सबलिंगुअल, और 2 जबड़ा के बीच में जो है उसका नाम है सब मैक्सिलरी। यहाँ पर इस पैरोटिड से क्वेश्चन बराबर आता है बेटा कि ये जो एक बीमारी है उसका नाम है गलसुआ, जिसको मम्स कहते हैं। ये पैरोटिड ग्लैंड जो है इसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, इसमें स्वेलिंग हो जाता है, पेन होता है, दर्द होता है, और उसके कारण जो बीमारी उसका डिजीज का नाम है मम्स। ये वायरल इन्फेक्शन है जिसे पैरोटिड ग्लैंड पर वो एफेक्ट करता है, जिसको हिंदी में गलसुआ कहते हैं। दूसरी बात याद कर लेना बेटा कि सांप, स्नेक का जो जहर होता है जिसको वेनम कहते हैं, उसका फॉर्मेशन भी यही पैरोटिड ग्लैंड करता है। तीसरी बात ये याद कर लेना कि ओरल कैविटी, बकल कैविटी, ये माउथ में, ये बकल कैविटी के अंदर मेरा टंग और टिथ इस बकल कैविटी के अंदर में है, मुंह के अंदर में है, लेकिन मेरा जो मेरा सलाइवरी ग्लैंड है मेरे बकल कैविटी के बाहर रहता है। जैसे ये पैरोटिड ग्लैंड कान के नीचे है, जीभ के नीचे मेरा सबलिंगुअल है, और 2 जबड़ा के बीच में, 2 जॉ के बीच में मेरा सब मैक्सिलरी ग्लैंड है। इसलिए याद करना बेटा, क्वेश्चन बराबर आता है कि जो सलाइवरी ग्लैंड है वो रिसाइड आउटसाइड द बकल कैविटी, लेकिन अपने मटेरियल को जो एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं वो डक्ट के द्वारा यहाँ माउथ में ले आते हैं। प्रश्न कभी कभी ये भी पूछता है कि यह पैरोटिड ग्लैंड से जो लगे हुए डक्ट हैं इसका नाम पूछता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था वीडियो में कि भाई इस ग्लैंड का नाम है पैरोटिड ग्लैंड एक्सटेंशन डक्ट। फार्मूला बताया था कि आप हमको याद रखिएगा। सर का नाम संजय प्रसाद है, बायोलॉजी टीचर हैं। ए से एक्सटेंशन, पी से पैरोटिड। संजय प्रसाद, ए से एक्सटेंशन, पी से पैरोटिड। याद हो गया बेटा? क्वेश्चन बराबर आता है इस पैरोटिड ग्लैंड से जो लगा हुआ डक्ट जो खुल रहा है इसका नाम क्या है? तो याद हो गया एक्सटेंशन डक्ट, एसपी। दूसरी बात पूछता है सबलिंगुअल ग्लैंड जो जीभ के नीचे पाया जाता है, इसका जो डक्ट लगा हुआ है जो उसका नाम है, यहाँ से याद कर लो, एस से SLR। आप लोग बंदूक होता है ना, कार्बाइन होता है, पिस्तौल होता है, एक SLR होता है, SLR याद कर लेगा। सब लिंगुअल, आर से राइविनस। क्या हो गया? SLR याद कर ले, कभी भी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं करेगा परीक्षा में। दूसरी बात जो है याद करके बच्चा, ये जो फेरिंग्स है और ये मेरा जो ओसोफेगस है, ये 2 पार्ट ऐसा है जहाँ पर भोजन का डाइजेशन नहीं होता है। ये कंडक्टिंग पाइप है मेरा। जो ये जो फेरिंग्स से जो यहाँ पर 2 पाइप लगा है, एक पाइप का नाम है विंड पाइप, एक का नाम है फूड पाइप। विंड पाइप के छेद को मैंने पढ़ाया तो उसका नाम क्या है? ग्लॉटिस। और जो फूड पाइप है इसका जो ओपनिंग है इसका नाम है गलेट। और मैंने बताया था इस जो फेरिंग्स, ये जो आपका विंड पाइप है, इस पे कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है ये ट्रैफिक पुलिसमैन है। जब आदमी खाना खाएगा तब क्या है कि सांस भी ले रहा है, भोजन भी ले रहा है, तो जब यहाँ पर फेरिंग्स पर पहुँचेगा तो ये ट्रैफिक पुलिसमैन दैट इज एपिग्लॉटिस, ये फूड को इधर पास होने देगा। जब आदमी बोलेगा तो इधर से हवा पास करके ढक्कन खुल जाएगा। कभी कभी हम लोग खाना खाते समय बोलते भी हैं तो हम लोग सरक जाते हैं, भोजन जो है इधर न जा कर के इस पाइप में घुसता है तो हम लोग को सफोकेशन होता है, हम लोग को हिचकी आ जाता है। ये दिमाग में रखिएगा कि ये जो विंड पाइप है इसके ओपनिंग को क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। और उसके कवर को कहते हैं एपिग्लॉटिस, जो कि ट्रैफिक पुलिसमैन है, भोजन को 1 वे ट्रैफिक प्रोवाइड करता है। और ये जो मेरा जो ओसोफेगस है इसके छेद को गलेट कहते हैं, इसमें कोई फ्लैप नहीं है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद स्टोमक में आई, यहाँ पर एक स्पिंचर लगा हुआ है, एक वाल्व लगा हुआ है, और ये वाल्व जब भोजन ऊपर से नीचे आता है तो ये वाल्व बंद, इसको कहता है, ये गैस्ट्रिक रीजन है, ये ओसोफिजियल रीजन है, इसका नाम है गैस्ट्रो ओसोफिजियल स्पिंचर। वाल्व है जो 1 वे ट्रैफिक प्रोवाइड करता है पूरे बॉडी में, जहाँ जहाँ वाल्व है यहाँ भी वाल्व है। तो कभी कभी क्या होता है, ये वाल्व जो है पूरा बंद, जब भोजन ऊपर से नीचे आ गया, इस जगह पर आ गया
तो होना चाहिए था कि वाल्व का मुंह टोटली बंद हो जाना चाहिए था। कभी कभी किसी कारणवश ये वाल्व जो है टोटली मुंह बंद नहीं होता है, तो पेट का जो HCl वगैरह है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये मेरे ओसोफेगस में भागता है, तब हमको लोअर पार्ट ऑफ द जो ओसोफेगस है यहाँ बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होती है कि नहीं, पूरा जो है जलन होगा, तो उसको कहता है हार्ट बर्न कहता है। अब बच्चों आगे हम लोग क्लास में देखें कि ये जो है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है दो चीज़ से बना है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से, या उसको एसोसिएटेड ग्लैंड भी करते हैं। अब आइए एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल जो है इसका ओपनिंग जो है एंटीरियर ओपनिंग को माउथ कहते हैं, और ये पोस्टेरली इसके ओपनिंग को इनस कहते हैं। और हमारे एलिमेंट्री कैनाल में दो ओपनिंग है, इसलिए हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। माउथ कहाँ खुलता है, ये मुंह मेरा कहाँ खुल रहा है, मुंह मेरा बकल कैविटी या ओरल कैविटी में खुलता है। ओरल कैविटी में क्या है साहब, दांत है और जीभ है, टंग है। ईच टूथ is embedded in a socket of jawbone called alveolus. This type of attachment is called thecodon. Human में जो दांत है, हम लोग को जो दांत है उस जबड़ा में लगा हुआ, लोअर जा अपर जा, उस जबड़ा में जॉबोन के अंदर धंसा हुआ है। और जिस सॉकेट है, जो गड्ढा है, उस गड्ढा का नाम है एल्वियोलस। और टाइप ऑफ अटैचमेंट जो है उसको कहता है थीकोडॉन। क्या कहता है, थीकोडॉन कहता है। ये हमारे दांत का फोटो दिखाया गया, एक सिंगल दांत का दिखाया गया है कि दांत में जो है ऊपर का जो हिस्सा है, ये ऊपर वाले पार्ट को क्रोन कहते हैं, इस पार्ट को नेक कहते हैं, और जो सॉकेट के अंदर है इसको रूट कहते हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो व्हाइट पोर्शन है, उसको इनामेल कहते हैं। ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का। हम लोग जो भी खाते हैं मुंह से चबा करके पचा तोड़ देते हैं उसको। इनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी, पहली बात। दूसरी बात है कि ये इनामेल जो है कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। तीसरी बात, क्वेश्चन बराबर आता है हर परीक्षाओं में, इस इनामेल का जो निर्माण कौन सा सेल करता है, तो उसका नाम है एमिलोब्लास्ट। दूसरा ये पोर्शन जो डेंटाइन पोर्शन है, ये डेंटाइन पोर्शन का क्वेश्चन आता है कि ये डेंटाइन पोर्शन किस सेल से बना हुआ है। ये डेंटाइन पोर्शन मेरा बना हुआ है आपको ओडोंटोब्लास्ट सेल से। किससे बना है, ओडोंटोब्लास्ट सेल से बना हुआ है। उसके बाद बच्चे ये मेरा पल्प है, इस पल्प में जो है मेरा नर्व, ब्लड वेसल वगैरह सब आता है। अब बच्चों ये देखो, ये मेरा दांत जो है, दांत हमारे मुंह में दांत दो बार आते हैं, उसको कहता है डाइफायोडाउन टिथ। एक को कहता है दूध का दांत, एक को कहता है जिसको मिल्क टिथ भी कहता है, डेसिडुअस टिथ भी कहते हैं, और दूसरा हो गया परमानेंट टिथ या एडल्ट टिथ। ये जो मेरा दांत दिखाया गया फोटो बेटा, हमारे मुंह में चार तरह के दांत होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसलिए हम लोग का जो डेंटिशन है, हम लोग का जो दांत है, उसको कहता है हेट्रोडॉन डेंटिशन। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ दांत जो है, टिथ जो है हमारे मुंह में पाए जाते हैं। इसके ना इंसीजर का काम क्या है साहब, इंसीजर का काम है कटिंग करना, कैंची का काम करता है। जो चूहा है, देखते हो कि चूहा जो है हमेशा अपने मुंह को, दांत को जो कुटर करते रहता है, काटते रहता है, उसका इंसीजर बहुत हमेशा जो है लाइफ लॉन्ग बढ़ते रहता है, ग्रो करते रहता है, तो इसलिए वो हमेशा दांत को कुटर करते रहता है। इंसीजर उसका वेल डेवलप होता है। ये केनाइन, जो भी मांसाहारी जानवर हैं, शेर हैं, कुत्ता है, जो मांसाहारी जानवर हैं, वो जो है कार्निवोरस एनिमल, उनमें केनाइन वेल डेवलप होता है। ये किसका काम क्या, टीयरिंग, चीरना, फाड़ना, पंचर करना, फूड को होल्ड करना। और प्री मोलर और मोलर जो है ये चबाने का काम करता है, च्यूइंग का काम करता है, चबाने का काम करता है। बच्चों के दिमाग में याद रख लेना कि ये जो मेरा जो डेंटल एक फार्मूला आता है, डेंटल फार्मूला में क्या है कि मेरा अपर जो ये दिखाया गया, इसका हाफ पोर्शन लेंगे, हाफ पोर्शन ऑफ द अपर जा, हाफ पोर्शन ऑफ द लोअर जा में जो दांत रहेंगे उसको कहता है डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला, हाफ पोर्शन ऑफ द अपर जा, हाफ पोर्शन ऑफ द लोअर जा, और दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो मेरा डेंटल फार्मूला हुआ। हमारा जो डेंटल फार्मूला है बेटा, वो देखिए क्या है, पढ़िए। ह्यूमन बींग्स फॉर्म 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। हमारी जिंदगी में 2 बार 2 तरह के दांत आते हैं। एक दांत को दूध का दांत कहते हैं, जिसको टेम्पोररी टिथ भी कहते हैं, या तीसरा नाम डेसिडुअस टिथ भी है। इसका फॉर्मूला है 2102/2102।
2102 मतलब ये जो सरियाया गया है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और दूसरा जो टीथ है उसको कहता है परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ। इसका फॉर्मूला है 2123। बच्चों इसको एकदम याद कर लेना कि जो परमानेंट टीथ है, एडल्ट टीथ है, उसका फॉर्मूला है 2123 बाय 2123। जोड़िए 3 और 2 5, 1 6 और 2 8, 3 2 5 के 6 2 8 8 इधर, अब 8 नीचे, 8 में 16 गुने 2 32 हो गया। हमारे एडल्ट में कितने दांत है भाई? 32 दांत है। बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। यहाँ इस पोजीशन का नाम क्या है? प्री मोलर। बच्चों में प्री मोलर नहीं पाए जाते हैं। और ये जो थर्ड जो दिखा रहा है, थर्ड इस फोर्थ पोजीशन पर, इसको कहता है मोलर। हमारे एडल्ट में 3 मोलर हैं, बच्चों में 2 मोलर है। और जो थर्ड मोलर जो आता है उसको कहता है, क्या कहता है? विजडम टीथ, अकल दाढ़ कहते हैं, जो 18 से 25 साल के बाद आता है, जो विस्टिजियल है, फंक्शनलेस है। ये दिमाग बैठा लेना। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट मतलब हुआ कि टीथ जो है 2 बार आता है हम लोग की ज़िंदगी में। एक को मिल्क टीथ कहते हैं, दूध का दांत, या टेम्पोररी टीथ या डेसिडुअस टीथ कहते हैं। एंड एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ। हमारे एडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ हैं, 32 दांत हैं, जो 4 तरह के होते हैं, इसलिए उनको कहता है हेटेरोडोंट डेंटिशन। नाम क्या है? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर का काम क्या है भाई? इंसीजर जो कटिंग करता है। केनाइन क्या करता है? चीरने फाड़ने का काम करता है, फूड को पंचर करता है, होल्ड करता है। प्रीमोलर और मोलर जिसको चिक टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चिक टीथ भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है आगे देखिए, ये अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जा in the order of IC, PM and M is called dental formula। डेंटल फार्मूला क्या है? आप ऐसे हाथ रखिए, ऊपर का आधा अपर जा, लोअर जा में जितने दांत हैं उसको लिखिए और उसको 2 से इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट शोज द नंबर एंड टाइप ऑफ टीथ इन बोथ जा। डेंटल फार्मूला क्या शो कर रहा है? क्वेश्चन आता है तो वो नंबर और टाइप ऑफ टीथ, कितने तरह के दांत हमारे मुंह में पाए जाते हैं। डेंटल फार्मूला ह्यूमन का है 2123 बाय 2123। द हार्ड च्यूइंग पोर्शन ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनामल, जो भी हम पढ़ा है किसका बना हुआ है? एमिलोब्लास्ट सेल का बना हुआ है। ये काम क्या करता है? इनामल जो व्हाइट पोर्शन है, ये मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को चबाने में, और हार्डेस्ट सब्सटेंस और वर्टिब्रेट बॉडी है। और दूसरी बात याद कर लो बेटा, ये इनामल का दोबारा फॉर्मेशन नहीं होगा। दांत को पूरा घिस दीजिएगा, इनामल दूसरी बार नहीं आएगा। एक दिमाग में कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा। तीसरी बात दांत के बारे में याद कर लो कि हाथी के बारे में पूछता है। हाथी का जो सूंड है साहब, वो सूंड किसका है? तो वो सूंड जो है अपर इंसीजर है, वो ऊपर का इंसीजर, टस्क जो कहते हैं हाथी का दांत। सांप का कहता है जो फैंक्स होता है, उस फैंक्स किसका है? केनाइन का है। बहुत से शाकाहारी जानवर होते हैं, उसमें केनाइन का कोई मतलब नहीं है। गाय, भैंसे, भेड़, रैबिट में केनाइन का क्या काम है? उसको थोड़ी को चीरना फाड़ना है। तो उसमें क्या होता है? केनाइन एब्सेंट होता है। और जब केनाइन एब्सेंट हो जाएगा तो वहाँ पर गड्ढा बन जाएगा, खाली जगह रह जाएगा। उस खाली जगह बारे में क्वेश्चन आता है, उसको कहते हैं डायस्टीमा। क्या कहते हैं बेटा? डायस्टीमा। अब आगे देखिए, अब आगे क्या कहता है कि टंग, दांत, ये जीभ के बारे में आ गया। जीभ मेरा जो है, जीभ का काम क्या है भाई? टंग टू टेस्ट। बचपन से पढ़ रहे हैं क्लास 1 से, टंग टू टेस्ट। जीभ का काम है स्वाद लेना। स्वाद किस तरह का स्वाद लेता है भाई? 4 तरह का स्वाद लेता है, 4 टाइप स्वाद लेता है। तो 4 टाइप स्वाद लेता है साहब। तो वो स्वाद का है, सबसे आगे स्वीट है, स्वीट, ये आपका सॉल्ट नमक, सावर, स्वीट, सॉल्ट, सावर। और फिर जो है ऊपर में जो है ये बीटर है। इस बार के मेडिकल के परीक्षा में आया कि साहब ये जो बीटर टेस्ट जो है ये हमारे जीभ के किस पोर्शन से आता है? तो जीभ का जो आगे का जो पोर्शन है ये पतला होता है, ये फ्री होता है, इसको टिप कहता है। जबकि पीछे वाला पोर्शन चौड़ा है, इसको बेस कहता है। आगे वाले पोर्शन को एंटेरियर कहता है, पीछे वाले को पोस्टीरियर कहता है। ये बीटर जो है टेस्ट लेता है किस? पोस्टीरियर पोर्शन वाला लेता है। कभी कभी परीक्षा में आ गया कि मिर्चाई खाते हैं, तीता लगता है, वो कौन सा टेस्ट बर्ड लेगा? तो वो टेस्ट बर्ड बेटा याद कर लो, मिर्चा जो खाते हैं, चिली जो खाते हैं, उसका जो तीतापन लगता है उसका कोई टेस्ट बर्ड नहीं है। वो हमारे बर्निंग सेंसेशन है, हमारा जो पेन रिसेप्टर है, वो पेन रिसेप्टर में उसको बर्निंग सेंसेशन जलता है वो, और जलने के बाद वो दर्द होता है, वही हमको स्वाद लगता है, बहुत तीता लग रहा है। और देखिएगा जब मिर्चा खाइएगा तो टपर टपर लाट टपकेगा, लाट टपकेगा। ये जो है 4 टाइप का जो आपका जो
3SB फॉर्मूला लिखा गया है, 3S है, स्वीट, सॉल्ट, सावर, 3S, अब बी से बीटर, 3SB हो गया बेटा। ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। और आगे देखिए क्या कि हम लोग का जो जीभ है आगे फ्री है, अब पीछे जो है बकल कैविटी से लगा हुआ है, चिपका हुआ है, उसको कहता है फ्रेनुलम। क्या कहता है बेटा? देखिए, द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी को फ्रेनुलम कहते हैं। बराबर परीक्षा में आता है। ये फ्रेनुलम क्या है साहब? जीभ जो है पीछे की ओर पोस्टीरियर साइड में हमारे बकल कैविटी से अटैच्ड है, जिस पार्ट से उसको फ्रेनुलम कहते हैं, और वहाँ पर हायोड बोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? हायोड बोन पाया जाता है, जिसका शेप क्वेश्चन आता है यू शेप का होता है। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है? ओरल कैविटी लीड्स इनटू शॉर्ट फायरिंग्स, जो मुंह जो है आगे फायरिंग्स में खुला। वी सर्व एज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, आपको वही बताया हम कि जो फायरिंग्स है वो हवा और भोजन का कॉमन पैसेज है। द ओसोफेगस एंड ट्रैकिया विंड पाइप ओपन्स इनटू द फायरिंग्स। ओसोफेगस एंड द ट्रैकिया विंड जो पाइप हुआ, ये कहाँ खुलता है? ये फायरिंग्स में खुलता है। और बताया आपको कि जो विंड पाइप के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप पाया था, जिसको इपिग्लॉटिस कहते हैं, जिसका नाम क्या बताया हम? निकनेम ट्रैफिक पुलिस वैन। वन वे ट्रैफिक प्रोवाइड करता है। खाना खाएंगे, भोजन को फूड पाइप में भेजेगा, जब बात करेंगे हवा को जो है विंड पाइप में भेजेगा। तो ये मेरा जो फायरिंग्स है बेटा, वो जो मेरे विंड पाइप जो ट्रैकिया है, उसके पहले एक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं गला कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं, बोलते हैं, वोकल कॉर्ड है। अब वो फायरिंग जो है आपका लैरिंग्स में खुलेगा, और लैरिंग्स जो है फिर ट्रैकिया विंड पाइप में खुलेगा। कभी कभी प्रश्न पूछता है चिड़िया में कि चिड़िया में जो लैरिंग्स का नाम क्या है, तो उसका नाम है सायरिंग्स। चिड़िया गाती है, बहुत मीठा गाती है, कोयल कुकू करती है, उसका नाम है लैरिंग्स। का क्या कहते हैं बेटा? सायरिंग्स कहते हैं, याद कर लेना। तीसरी बात याद कर लेना कि चिड़िया के मुंह में कोई दांत, बर्ड्स के मुंह में कोई दांत नहीं होते हैं, क्योंकि उनको उड़ना है। उनके दांत सब खत्म हो गए, और दांत की जगह क्या आ गए? दांत की जगह चोंच आ गए, बीक आ गए। याद कर लेना बेटा। द ओसोफेगस इज ए थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स पोस्टेरियरली पासिंग थ्रू द नेक। जो ओसोफेगस है फूड पाइप है, ये मेरा गला से ये पास किया, ये थॉरेक्स में आया, यहाँ पर जो है डायफ्राम है, उसको छेदते हुए इधर आ गया। एक्सटेंड पोस्टेरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थॉरेक्स, डायफ्राम। डायफ्राम जो है मैमल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो हमारे थॉरेक्स को और एब्डोमेन को अलग अलग करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ये जो है ओसोफेगस कहाँ खुला? स्टोमक में खुला। स्टोमक का शेप कैसा है? जे शेप है। अब आगे देखिए कि जो गैस्ट्रोओसोफेजियल, अब क्या है कि आपको बताए थे कि ये जो मेरा फोटो देखिए, इस फोटो पर कमांड करिए कि मेरा ओसोफेगस है, ये कहाँ खुल रहा है? ये मेरा स्टोमक है। स्टोमक में 4 पार्ट बताए थे। क्या बताया? CFL बल्ब याद कर, CFL याद कर लिया, कार्डिक, फंडिक, फिर बॉडी, फिर पाइलोरस पार्ट है। ये जो जहाँ पर ओसोफेगस और ये जहाँ स्टोमक में खुलता है कि यहाँ स्पिंचर लगा हुआ है, एक वाल्व लगा हुआ है, जिसका नाम है कार्डिक स्पिंचर भी कहते हैं, या गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्पिंचर भी कहते हैं, जो कि वन वे ट्रैफिक प्रोवाइड करता है। समझ आया बेटा? कभी कभी बताया कि ये स्पिंचर जो है, वाल्व जो है, पूरा मुंह बंद नहीं हुआ, पेट का सामान इधर घुस गया, तो हमको बर्निंग सेंसेशन मालूम पड़ता है, जलन मालूम पड़ता है, लगता है पूरा कंठ जल रहा है। तो उसका कारण बस वही है, ये कभी गलती से आता है। अब इसके अंदर जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। आगे पढ़ के देखिए। द स्टोमक लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। प्रश्न पूछेगा कि भाई हमारे एब्डोमेन में स्टोमक किधर है, दाहिने तरफ कि बाएं तरफ? तो भाई याद कर लीजिएगा कि जिससे लिखते हैं दाहिने तरफ, इधर लीवर है, और बाएं साइड में क्या है? स्टोमक है, मेरा पेट है। याद कर लीजिएगा। स्टोमक में 4 पार्ट होते हैं, कार्डिक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक। ये जो बॉडी है मेन पोर्शन है, याद कर लीजिएगा बेटा। ये जो फंडिक पार्ट है ये डूम शेप है, ऐसे डूम शेप है। इसमें मैं गैस कैविटी, इसी में पाया गैस बनता है, गैस कैविटी यहीं पाया जाता है। सबसे ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस का निर्माण भी इसी पोर्शन में होता है, ये भी याद कर लीजिएगा। ये डूम शेप है, गैस कैविटी पाता है, और सबसे ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस का निर्माण यहीं पर होता है।
बॉडी मीन्स द पाइलोरिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल, ये पाइलोरिक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में खुलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का आपको नाम हम बता दिए थे, क्या नाम था? DJI, DJI, DJ, शादी भी हम डीजे करते हैं, नाचते गाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 रीजन, DJI। डी डोडेनम का शेप के बारे में हर परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि शेप कैसा है भैया? शेप है C शेप, 90% बच्चे लिख देते हैं U शेप, U शेप भूल के न लिखना। स्टोमक का शेप है J शेप, डोडेनम का शेप है J शेप, C शेप। जेजुनम जो है मिडिल पोर्शन होता है, लॉन्ग क्वाइल्ड पोर्शन होता है, और जो इलियम है ये हाईली क्वाइल्ड पोर्शन होता है। फोटो में आपको हम बता चुके थे। अब दूसरी बात है कि जो ओपनिंग ऑफ स्टोमक, आपको जो बताया कि जो ओपनिंग ऑफ स्टोमक जो है जो डोडेनम में खुलता है, जो आपको फोटो हम दिखाए यहाँ पर, ये जो स्टोमक जो डोडेनम में खुलता है, यहाँ भी एक वाल्व लगा हुआ है, यहाँ भी एक स्पिंचर लगा हुआ है जिसका नाम है पाइलोरिक स्पिंचर, जो इधर के भोजन को इधर पास नहीं, वन वे ट्रैफिक है, इधर से इधर आएगा लेकिन उल्टा नहीं जाएगा, पाइलोरिक स्पिंचर उसको कहते हैं। उसके बाद बच्चे फिर ये देखिए कि द ओपनिंग ऑफ स्टोमक इनटू डोडेनियम इज गार्ड बाय पाइलोरिक स्पिंचर, और ये जो लास्ट पार्ट है DJI, डोडेनम, जेजुनम, इलियम, इलियम कहाँ खुलेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में खुलेगा। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। फिर क्या बताया? सीकम क्या है? स्मॉल ब्लाइंड सेक्ट विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, पढ़ा चुके हैं भी आपको कि सीकम जो है उसमें सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो विटामिन का निर्माण करते हैं। कौन विटामिन? विटामिन B1, B2, B12 और विटामिन के। और इसी जो है आपको सीकम से एक स्मॉल फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन निकले होते हैं जिसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। V से वर्मी और V से वेस्टिजियल। वेस्टिजियल का मतलब क्या? जो फंक्शनल नहीं है, पहले काम करते थे लेकिन अब फंक्शनल नहीं है। अराइज फ्रॉम दी सीकम, कहाँ से अराइज करते हैं? सीकम से। एक बार प्रश्न पूछ दिया 12th के बोर्ड में परीक्षा आ गया, कभी मेडिकल में परीक्षा आ गया कि भाई ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या हमारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है? हाँ सा पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल से अटैच है, सीकम से अटैच है, लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच है। कोलन, कोलन के बारे में बताया कि 4 हिस्सा है, अपर गया असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, नीचे डिसेंडिंग, अब लास्ट है सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कहाँ खुलेगा? बताया था ना वो CCR, सीकम, कोलन, रेक्टम। रेक्टम में खुलेगा, और रेक्टम कहाँ खुलेगा? एनस में खुलेगा, और एनस के द्वारा जो है हमारा जो है वो निकल जाएगा। ये देख लीजिए, फोटो दिखाया गया आपको, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फोटो दिखाया गया। स्मॉल 3 बार DJI, डोडेनम, जेजुनम, इलियम। अब प्रश्न पूछता है परीक्षा में कि साहब ज़्यादा बड़ा कौन पोर्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन कि लार्ज इंटेस्टाइन? तो बच्चा लोग बोले भाई कि लार्ज बड़ा है, तो लार्ज इंटेस्टाइन नहीं साहब, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसका लेंथ ज़्यादा होता है। पूरे एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ जो है 9 मीटर है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है जो यहाँ से चालू हुआ ये पूरा है, इसका 6 मीटर है। और जबकि ये जो है आप जो देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन, इसका 1.5 मीटर है। प्रश्न पूछा कि साहब ज़्यादा बड़ा कौन, स्मॉल की लार्ज? आप बोलिएगा स्मॉल। प्रश्न पूछता कहाँ है स्मॉल हो गया भैया? स्मॉल इसलिए हुआ बेटा क्योंकि लंबाई नहीं देखा गया। वैज्ञानिकों ने जो डॉक्टर ने बनाया इसके डायमीटर पर बनाया गया है। इसका डायमीटर जो है बड़ा होता है, इसका डायमीटर जो है आप देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये इधर है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, इसका डायमीटर बड़ा है और इसका डायमीटर छोटा है। उसके आधार पर बनाया गया स्मॉल और लार्ज का जो कंसेप्ट दिया गया वो डायमीटर ऑफ द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन पे दिया गया, लेंथ पे नहीं दिया गया। लेकिन दिमाग में बैठा लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज लंबाई जो है आपका 6.5 मीटर, इसका जो है 1.5 मीटर है। लेकिन जो ल्यूमन होता है ये ल्यूमन जो है इसका ज़्यादा डायमीटर है, इसका डायमीटर कम है। अब आगे देखिए ये रेक्टम है, और ये जो है फिर आपका एनल कैनाल है। ये अपेंडिक्स दिखाया गया जो वेस्टिजियल ऑर्गन बताया, जो कि आपका कभी कभी अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको कहते हैं अपेंडिसाइटिस। क्या कहते हैं? अपेंडिसाइटिस। और डॉक्टर क्या करता है? इस अपेंडिक्स को ऑपरेशन से कट कर निकाल देगा, उसको अपेंडिसाइक्टोमी कहता है।
कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा। ये सीकम क्या है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर अटैच होता है उसको सीकम कहता है। फिर एक बात दिमाग में रख लीजिए, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर देख रहा है, ये देख रहा है, ये सब हल्का हल्का देख रहे हैं, गोल 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 जो स्ट्रक्चर है उसको हॉस्टरा कहता है। क्या कहता है उसको? हॉस्टरा, हॉस्टरा कहता है। अब आगे पढ़िए। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओसोफेगस टू रेक्टम, मतलब ओसोफेगस फूड पाइप से लेके कहाँ तक? रेक्टम तक, लार्ज इंटेस्टाइन तक। कितने लेयर का बना हुआ है? जब उसको कटिंग किया गया तो वो 4 लेयर का बना हुआ है। सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। ये बाहर से अंदर की ओर है बेटा, इसको बाहर से अंदर की ओर याद कर लेना। 4 लेयर है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। आपको हम फोटो दिखा रहे हैं, ये फोटो में देखिए, पहले समझ लीजिए फोटो में, फिर उधर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारे ओसोफेगस से लेके रेक्टम तक हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो हिस्टोलॉजिकली 4 लेयर का बना है। बाहर वाले को सिरोसा कहते हैं, अंदर वाले को मस्कुलरिस कहते हैं, उसके अंदर को सब म्यूकोसा कहते हैं, और सबसे अंदर जो है ये आपका म्यूकोसा है। सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। ये ल्यूमन है, ये खाली जगह है जहाँ पर भोजन का पाचन होता है। आंसर क्लियर कर लिया बेटा। परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है, गाड़ी कहाँ फंसता है वो देखो। क्वेश्चन ये आता है कि मस्कुलरिस कितने लेयर का बना हुआ है? मस्कुलरिस 2 लेयर का बना है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। परीक्षा में दिमाग टेंशन रहता है कि साहब कि बाहर जो है सर्कुलर है, ये जो है ये आपका लॉन्गिट्यूडनल है, और अंदर में जो है सर्कुलर है। पोजीशन पूछता है उसका कि पहले कौन होगा। तो याद कर लीजिए, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, MLC। MLC, MLS नाम सुनोगे, MLC नाम सुनोगे, MLC। कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा, कहीं परीक्षा में चले जाइए, M से मस्कुलरिस, L से लॉन्गिट्यूडनल, C से सर्कुलर, MLC फॉर्मूला याद कर लीजिए, कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं होगा। दूसरी बात कहता है, ये सब म्यूकोसा जो रीजन देख रहे हैं, इसके बारे में क्वेश्चन बराबर आता है, हर परीक्षा में आता है, चाहे मेडिकल दीजिए या दुनिया का कोई परीक्षा दीजिए। ये सब म्यूकोसा में एक ग्लैंड पाया जाता है, जिस ग्लैंड का नाम है ब्रूनर ग्लैंड या डोडोनियल ग्लैंड कहते हैं, जो खाली डोडोनियम रीजन में पाया जाता है। डोडोनियम रीजन के सब म्यूकोसा में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है डोडोनियल ग्लैंड या सब म्यूकोसल ग्लैंड या ब्रूनर ग्लैंड कहते हैं। बाकी जो भी ग्लैंड हमारे एलिमेंट्री कैनाल में है वो म्यूकोसा रीजन में पाए जाते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा। दूसरी बात ये कहता है, ये म्यूकोसा के जो है ये ल्यूमन है मेरा, जहाँ खाना मेरा पचता है, और जो भी गैस्ट्रिक जो भी एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है म्यूकोसा रीजन में, जो सेल्स हैं ये हाईली सिक्रेटरी इन नेचर होते हैं, ये एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं। और कहता क्या है कि हमारे पेट में जो म्यूकोसा रीजन में इस तरह का इनफोल्डिंग्स पाया जाता है, उभार पाया जाता है, फिंगर लग, उसको कहते हैं रुगी। खूब क्वेश्चन आता है हर परीक्षा में कि रुगी क्या है साहब। तो रुगी जो है स्टोमक के म्यूकोसा रीजन में जो इनफोल्डिंग पाया जा रहा है उसको रुगी कहते हैं। और क्वेश्चन पूछेगा कि ये तो स्टोमक की बात हो गई, अब इंटेस्टाइन में जो इनफोल्डिंग्स जो पाए जा रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जो कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन के एरिया को इंक्रीज करते हैं, उसका नाम है विलाई। देखिए यही विलाई है, ये दिखाई पड़ रहा ना, ये विलाई है। ये कहाँ का दिखाया गया है आपको? इंटेस्टाइनल रीजन का। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जो म्यूकोसा है उसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाते हैं। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? विलाई। ऐसा क्यों हो गया साहब? कि टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, जो भोजन जो पचा उसको ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। थर्ड कंसेप्ट एक वर्ड इससे आता है, प्रश्न बराबर आता है, ये क्रिप्स क्या है? दो विलाई, ये 2 विलाई जो हुआ, दोनों विलाई के बीच में जो गड्ढा जो देख रहे हैं, ये गड्ढा है, इसका नाम है क्रिप्स कहते हैं, क्रिप्स ऑफ लीवर, खून कहते हैं। इस क्रिप्स में जो है 2 विलाई के बीच में जो गड्ढा है इसी को क्रिप्स कहते हैं। और इस विलाई के अंदर में क्या है साहब? लैक्टेल्स। लैक्टेल मतलब लिम्फेटिक वेसल। 2 वेसल होते हैं, ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल। जो लिम्फ वेसल है उसको लैक्टियल कहते हैं, और ये लिम्फ वेसल लैक्टियल जो है हमारे भोजन का जो फैटी पोइज होता है, फैट्स
जो अंतिम में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जो कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल हैं, जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया, उसको सक करते हैं मेरे ये ब्लड वेसल। तो कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा कि ब्लड वेसल ग्लूकोज को और अमीनो एसिड्स को सक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि लैक्टियल, जिसको लिम्फ वेसल भी कहते हैं, ये जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को वो करते हैं। अब आगे देखिए, अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओसोफेगस टू रेक्टम, ओसोफेगस से रेक्टम तक 4 लेयर के बने हैं। बता दिए सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। मस्कुलरिस का फॉर्मूला बताएं, MLC याद कर लो जिंदगी में, ये बाहर से अंदर की ओर है। M से हो गया मस्कुलरिस, L से लॉन्गिट्यूडनल और C से हो गया सर्कुलर। ये स्मूथ मसल के बने होते हैं। हम चाहेंगे सारे जो हैं स्मूथ मसल के बने होते हैं। स्मूथ मसल किसको कहते हैं? जिसका एक्शन हमारे बस में नहीं है। हम रात में खाना खाते हैं और सुबह मेरा भोजन ऑटोमेटिक पच जाता है, हम कहें कि भैया पाचन बंद हो जाओ, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनवॉलेंट्री एक्शन है, स्मूथ मसल के बने हुए हैं जिसका फंक्शन इनवॉलेंट्री होता है। याद हो गया। सब म्यूकोसा में आपको केवल याद करना है क्या साहब? एक आध ये करना है कि सब म्यूकोसा में ये डुडोनियम में ग्लैंड पाए जाते हैं, जिसको ब्रूनर ग्लैंड कहते हैं या इसको डुडोनियल ग्लैंड कहते हैं। सिरोसा इज द आउटरमोस्ट लेयर, किसका बना है? मीजोथीलियम का बना हुआ है। मीजोथीलियम क्या है साहब? उसको मैंने क्लियर कर दिया है कि जो भी विसरल ऑर्गन है, इंटरनल बॉडी में जो भी ऑर्गन है, उनका जो एपिथेलियम है उसको मीजोथीलियम कहते हैं। मस्कुलरिस सेकंड लेयर किसके बने हैं? स्मूथ मसल के। 2 लेयर है, MLC, MLC, एकदम रट लीजिए इसको, MLC या LOC भी याद कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर। और हमारे पेट में इस 2 लेयर के अलावा, लॉन्गिट्यूडनल के अलावा एक और लेयर है जिसका नाम है ऑब्लिक मसल लेयर। खूब क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में कि भाई एलिमेंट्री कैनाल में एक तीसरा लेयर भी है मस्कुलर इस रीजन में, उसका नाम है ऑब्लिक मसल। ये कहाँ पाए जाते हैं? स्टोमक में पाए जाते हैं। अब आइए सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा जो थर्ड लेयर है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। ब्लड, लिम्फ वेसल और नर्व। रटने में एकदम हल्का है बेटा। सब म्यूकोसा में याद करें, 2 ही पॉइंट याद करना है कि डोडोनियम में इसमें ग्लैंड पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाया जाता है। सब म्यूकोसल लेयर में डोडोनियम रीजन में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको ब्रूनर ग्लैंड कहते हैं। और तीसरी है किससे बनता है? तो ब्लड, लिम्फ तो याद रहेगा ही, नर्व या ब्लड है, लिम्फ वेसल है और नर्व्स है, और कनेक्टिव टिश्यू तो हो ही गया। डोडोनियम, इन डोडोनियम द ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, जिसको ब्रूनर ग्लैंड कहते हैं, जो आपको मैंने कहा, शुरू से कह रहा हूँ। म्यूकोसा जो इनर मोस्ट लेयर है, जो एलिमेंट्री कैनाल को लाइन करता है, और उसके अंदर जो इनफोल्डिंग्स देखे पेट में क्या हुआ? रुगी है, RUGA, रुगी। और जो हमारे इंटेस्टाइन में जो इनफोल्डिंग्स उसको विलाई कहते हैं। मतलब म्यूकोसा में जो है रुगी और विलाई का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? म्यूकोसल रीजन में हो रहा है। पहला पॉइंट। रुगी जो है स्टोमक में पाए जाते हैं, विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। अब कहता है द सेल लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूसेस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई। ये जो विलाई है ये बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स के बने होते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन हल्के हल्के दिख रहे हैं, उसको कहता है माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई जो है, जो छोटे छोटे सेल्स देख रहे हैं, ये माइक्रोविलाई हैं। ये जो है ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ब्रश करते हैं टूथब्रश, उस ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं। देखने में बाहर से लगेगा ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, देखिए जो है ना, इसे इनलार्ज करके दिखाया गया है। पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दीज मॉडिफिकेशन ये क्या करते हैं साहब? सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया को बढ़ाने से क्या होगा कि ज़्यादा एब्जॉर्ब एरिया मिलेगा एब्जॉर्प्शन के लिए, भोजन को सोखने के लिए। विलाई, विलाई में बताए थे कितना सप्लाई है? ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल का। जो लिम्फ वेसल है उसको क्या कहते थे? लैक्टियल, हम पढ़ा चुके हैं आपको। और क्या कहें कि म्यूकोसल रीजन में एक गॉबलेट सेल पाए जाते हैं, हर परीक्षा में इसको किया गया, जो म्यूकस का निर्माण करते हैं और ये लुब्रिकेशन का काम करते हैं। एक बार प्रश्न पूछ दिया कि साहब गॉबलेट सेल को हटा दिया जाए बॉडी से तो क्या होगा? अरे साहब वो क्या सिगरेट कर रहा है? म्यूकस। म्यूकस क्या है? म्यूकस में स्लिपरी प्रोटीन है जो भोजन को स्लिप करता है। खाना खाए ऑटोमेटिक भोजन नीचे सड़क रहा है तो कुछ स्लिपरी प्रोटीन है, इसका नाम है म्यूकस। वो भोजन को आगे ठेलता है, आगे चिकनापन देता है, भोजन आगे बढ़ता है। जब हटा देंगे तो भोजन जो है
बढ़ेगा ही नहीं आगे, तो जहाँ है वहीं पर रुक जाएगा। फिर क्या है आगे देखिए कि म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड इन द स्टोमक। अब कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। जो पेट में म्यूकोसा रीजन में जो ग्लैंड हमारे स्टोमक में कि जो म्यूकोसा हैं वो हमारे पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करते हैं। पढ़ा दिया आपको। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा भाई? पेट में। पेट को गैस्ट्रिक भी कहते हैं, गैस्ट्रिक रीजन भी कहते हैं। जो क्रिप्ट्स जो है ये बताया आपको, ये जो दरार जो देख रहे हैं, ये 2 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दरार है ये अंदर जो इसको कहता है क्रिप्ट कहता है। ये क्रिप्ट कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? क्रिप्ट्स ऑफ लीवर को। ऑल द 4 लेयर्स ऑफ मॉडिफिकेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो चारों पार्ट हैं, हर पार्ट में आपको फोटो सब क्लियर कर ही दिया आपको कि हमारा जो ओसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है 4 लेयर का बना है। सिरोसा, बाहर से आइए अंदर आइएगा, अंदर से बाहर में सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा। म्यूकोसा ये ल्यूमन है जहाँ पर भोजन का पाचन होता है। अब आगे देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में आइए। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल से जो जुड़े हुए जो ग्लैंड्स हैं, जो पाचन में मदद करते हैं, भोजन को पचाने में मदद करते हैं, जो एंजाइम का निर्माण करते हैं, पाचक रस का निर्माण करते हैं, वो कौन कौन है साहब? तो सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है और पेंक्रियाज है। ये 3 को सलाइवरी ग्लैंड कहा, डाइजेस्टिव ग्लैंड कहा जाता है। सलाइवा पहला आइए, सलाइवरी ग्लैंड में आइए। पहला सलाइवा, सलाइवा को हिंदी में कहते हैं थूक। सलाइवा का मेन प्रोडक्शन कौन कर रहा है? सलाइवरी ग्लैंड कर रहा है। सलाइवरी ग्लैंड की संख्या कितनी है? 3 पेयर है, 3 जोड़ा है। नाम क्या है साहब? पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल। सब लिंगुअल मतलब क्या? जो टंग के नीचे, जीभ के नीचे जो है। सब मैक्सिलरी, सब मतलब कहाँ है? ये जॉ जो है लोअर जॉ अपर जॉ के बीच में है। और ये जो कान के पास में है, कान के यहाँ पर चिक रीजन कहता है, लाल रीजन कहता है, चिक वही हो गया। उसको डक्ट लगा, उसका नाम है स्टेंसन डक्ट। फॉर्मूला बताए SP, A से स्टेंसन, P से पैरोटिड। और हमको याद या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या संजय प्रसाद सर जो हमको बायोलॉजी पढ़ाते हैं याद हो जाएगा। सब लिंगुअल का बारे में फॉर्मूला बता दिए। प्रश्न हमेशा मेडिकल में आता है, हर परीक्षा में आता है कि सब लिंगुअल से जो डक्ट लगा हुआ है उसका नाम है SLR। R से हो गया राइविनस, याद कर लीजिएगा। और ये बताए कि जो सांप होता है, सांप में जो जहर होता है, जहर का फॉर्मेशन यही पैरोटिड ग्लैंड करता है, जिसको वेनम कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? अब आगे देखिए दूसरी बात ये याद कर लीजिएगा कि हमारे माउथ में, मुंह में सलाइवरी ग्लैंड मुंह के अंदर नहीं होता है, मुंह के बाहर होता है, गाल के पास, जीभ के नीचे। और अपने डक्ट के द्वारा अपने एंजाइम्स को वो जीभ अपने बकल कैविटी में पास ऑन करता है। दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी सिक्रेट सलाइवरी जूस, इसको थूक का निर्माण करते हैं इनटू द बकल कैविटी। ये जो तीनों ग्लैंड हैं, इससे जो है पाइप लगा हुआ है, ये अपने पाइप के द्वारा अपने सामान को जो बनाते हैं सलाइवरी जूस बकल कैविटी में डाल देते हैं। अब आगे देखिए। अब आइए लीवर के बारे में। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, जिसको शुद्ध हिंदी में हम लोग कलेजी कहते हैं। भाई आप लोग जो मीट मुर्गा खाते हैं तो किसी भी जानवर का मीट खाते हैं, मसल्स खाते हैं और कलेजी खाते हैं। काहे खाते हैं साहब? उसकी हड्डी को क्यों नहीं खाते हैं? कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। क्योंकि जो भी भोजन हम खाएंगे, जो भी कार्बोहाइड्रेट हम लेंगे, ऑल द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम में कन्वर्ट कर जाएगा ग्लूकोज में। और हमारे बॉडी में ग्लूकोज का जो स्टोरेज है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कहाँ होता है? लीवर में और मसल्स में। जो हमारा भोजन है, ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज आर स्टोर्ड इन वेयर? लीवर एंड मसल्स। तो हर प्राणी को मालूम है कि जो लीवर है, मसल्स हैं, उसमें भोजन है। और ग्लूकोज क्या है? सेलुलर फ्यूल है। वही ग्लूकोज जो है हमको ताकत देता है, सेलुलर एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसी से ATP का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम लोग लीवर और हम लोग मसल्स को खाते हैं। लीवर जो हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। वजन कितना है? 1.2 to 1.5 kg। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जो NCERT कहता है उसी को पढ़िए बेटा, उससे बाहर मत भागिएगा। नहीं तो ये सिचुएटेड कहाँ है? हम आपको बताया कि हमारे एब्डोमेन के राइट साइड में है। राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जस्ट बिलो द डायफ्राम, जो
थोरेसिक रीजन, छाती और पेट को जो अलग करता है डायफ्राम, जो मैमल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसी के ये डायफ्राम के ठीक नीचे में है। और सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, कि जो लीवर है, लीवर के बारे में थोड़ा सा और ज्ञान हासिल कर लीजिए कि लीवर क्या करता है। जो दारू पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उसका जो डाइजेशन होता है अल्कोहल का, वो हमारा लीवर करता है। जो ज़्यादा दारू पिएगा उसका लीवर जय श्री राम हो जाएगा, लीवर कायरोसिस हो जाएगा, लीवर का जो सेल्स हैं हिपैटोसाइट वो हार्ड हो जाएंगे, समझ नहीं। दूसरी बात क्या करता है ये लीवर, यूरिया का फॉर्मेशन करता है। तीसरी बात क्या करता है कि जो भी टॉक्सिक एलिमेंट खाते हैं, जो भी हमारे शरीर में टॉक्सिक एलिमेंट हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसको खराब से अच्छा चीज़ बनाता है, यूरिया का फॉर्मेशन करता है, और हमारे बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। ये लीवर बाइल का निर्माण करता है। लीवर क्या करता है, बाइल का निर्माण करता है। बाइल क्या करता है साहब, बाइल फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। बिलाइट डाउन कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम। द हिपैटिक लोब्यूल्स, ये लीवर जो है किससे बना है, हिपैटिक लोब्यूल से बना हुआ। यही से क्वेश्चन बराबर आता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, तो हिपैटिक सेल नहीं मारिएगा, हिपैटोसाइट नहीं मारिएगा, हिपैटिक लोब्यूल्स मारिएगा। ये हिट क्वेश्चन है हर परीक्षा का कि हिपैटिक लोब्यूल्स क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लीवर का। ये हिपैटिक लोब्यूल किससे बना है, हिपैटिक सेल से बना है। हिपैटिक सेल का अरेंजमेंट कैसा होता है, कॉर्ड लाइक में है, वो गोल 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 कॉर्ड लाइक जो है अटैच होता है। और इस हिपैटिक लोब्यूल के चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग होता है जिसको ग्लिसल कैप्सूल कहते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द मैमल्स। मैमल्स का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि प्रेजेंस ऑफ ग्लिसल कैप्सूल। और जान लीजिए बेटा, इस लीवर में एक सेल पाया जाता है जो कहीं नहीं पाया, उसका नाम है कूफर सेल। तो कूफर सेल और ग्लिसल कैप्सूल लीवर में मारिएगा, आंसर लिख के आइएगा। कूफर सेल एक फैगोसाइटिक नेचर होता है, वो जो फालतू चीज़ जो है उसको खा जाता है, फैगोसाइटिक होता है। लीवर क्या सीड करता है, बाइल। बाइल का सिक्रेशन कौन करेगा, हिपैटिक सेल करेगा। और हिपैटिक सेल से जो है वो जो है हिपैटिक डक्ट में आएगा, और वो बाइल कहाँ स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में, जिसको पित्ताशय कहते हैं। और ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल को स्टोर भी करता है और बाइल को कंसंट्रेट करता है। और जो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलता है उसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं, और जो लीवर से जो डक्ट निकलता है उसको हिपैटिक डक्ट कहते हैं। और दोनों मिलकर के क्या बनाया, कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण करता है। ये फोटो देखिए, ये जो है मेरा गॉल ब्लैडर है, ये मेरा डक्ट फ्रॉम द लीवर पर लीवर बना हुआ है। लीवर में दो लोब बताए, राइट लोब और लेफ्ट लोब। एक लेफ्ट से निकला, एक राइट से निकला। राइट लोब बड़ा होता है। क्वेश्चन पूछता है ये जो गॉल ब्लैडर है लीवर के किस लोब से अटैच है, बच्चों याद करना है कि वो राइट लोब से अटैच होता है। जो लीवर क्या बनाया, बाइल बनाया। बाइल का स्टोरेज कहाँ हुआ, गॉल ब्लैडर में हुआ। ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद इसको कंसंट्रेट भी करता है, वो भी करता है। ये जो डक्ट फ्रॉम द लीवर, इसको हिपैटिक डक्ट कहते हैं। गॉल ब्लैडर से डक्ट निकला, इसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ये हिपैटिक डक्ट, बाइल डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों आपस में मिल गया, इसको कहा कॉमन बाइल डक्ट। क्या कहा, कॉमन बाइल डक्ट। क्या कहा, कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट जो है आगे जा करके, ये मेरा डोडोनियम का पोर्शन है, और बताए थे कि डोडोनियम से इधर लीवर अटैच है और इधर मेरा पैंक्रियाज अटैच है। पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है जो एंजाइम भी बनाता है और हार्मोन भी बनाता है। तो जो पैंक्रियाटिक जूस है, ये लीवर कॉमन बाइल डक्ट, ये मेरा जो पैंक्रियाज का जो डक्ट है जिसको पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। क्या कह रहे हैं, देखो लिखा है पैंक्रियाटिक डक्ट। जो डक्ट से जिस पोर्शन यहाँ पर जो मिलता है, यहाँ पर भी एक स्पिंचर लगा हुआ है, उसका नाम है स्पिंचर ऑफ बॉयडेन। बॉय मतलब लड़का, बॉयडेन। और ये दोनों जो है आपको देखिए बेटा, ये जो है आपको ये जो कॉमन बाइल डक्ट, ये पैंक्रियाटिक डक्ट से मिल गया और क्या बना दिया, हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये बाइल डक्ट इधर से आया, इधर से पैंक्रियाज का जो डक्ट है वो डक्ट आया, दोनों मिल गया तो दोनों ना हिपैटो मतलब हो गया लीवर वाला, पैंक्रियाज की डक्ट बन गया हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बन गया। और डक्ट बनने के बाद ये डोडोनियम है जहाँ पर ये अपना
बाइल और पैंक्रियाटिक जूस दोनों इधर आता है, यहाँ पर से क्वेश्चन बराबर आता है, यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ है, इसका नाम है स्पिंचर ऑफ ओडी। ये हर परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि जो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट है जुड़ने में जिस पोर्शन पर खुलता है, इस पर जो वाल्व है इसका नाम है स्पिंचर ऑफ ओडी। ये जो कॉमन बाइल डक्ट है यहाँ पर भी एक वाल्व लगा हुआ है, इसका नाम है डक्ट ऑफ, क्या बताया आपको, बॉयडन डक्ट। अब आगे देखिए, ये अब आपको बताया, देखिए क्या लिखा है कि द बाइल डक्ट एंड द पैंक्रियाटिक डक्ट, ये बाइल डक्ट और ये पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द डोडोनियम, दोनों मिलकर के डोडोनियम में खुलता है। उसका नाम क्या है, यहाँ से डक्ट का नाम है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट, जो कि एक वाल्व से गार्ड होता है, स्पिंचर से गार्ड, इसका नाम है स्पिंचर ऑफ ओडी। हर परीक्षा का हिट क्वेश्चन है। अब आइए पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज जो है हमारे पेट के पीछे में रहता है, डॉर्सल साइड, आगे पेट की तरफ को वेंट्रल कहेंगे और पीठ को डॉर्सल कहेंगे। ये पैंक्रियाज जो है डॉर्सल साइड में होता है। पैंक्रियाज जो है हमारे बॉडी का मिक्स ग्लैंड है, जो हार्मोन भी बनाता है और एंजाइम भी बनाता है। जो हार्मोन बनाने वाले जो सेल हैं उसको कहता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। जो दो तरह का हार्मोन आता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, और जो एंजाइम का निर्माण करने वाले जो सेल्स हैं इनको कहते हैं एसिनी। सब लिखा हुआ है, देखिए पैंक्रियाज कंपोज्ड ऑफ बोथ एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन मतलब हो गया डक्ट ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड, दोनों का मिक्सचर है। इलोंगेटेड ऑर्गन बिटवीन द लिंक्स ऑफ द सी सेप डोडोनियम, जो डोडोनियम का सी सेप डोडोनियम है वहाँ पर अटैच्ड है। एक्सोक्राइन पोर्शन या डक्ट पोर्शन सिक्रीट अल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है। उसका नाम है एंजाइम है। बताए थे कि हमारे बॉडी में दो तरह के ग्लैंड हैं, डक्ट ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड। डक्ट ग्लैंड जो जिसका निर्माण करते हैं उसको एंजाइम कहते हैं, और डक्टलेस ग्लैंड नलिका विहीन ग्रंथि जिस चीज़ का निर्माण करते हैं उसको हार्मोन कहते हैं। ये पैंक्रियाज जो है एंजाइम और हार्मोन दोनों का निर्माण करता है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं, कंपोजिट ग्लैंड कहते हैं। हार्मोन का नाम है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अब आगे देखिए, ये इंसुलिन क्या करते हैं साहब, इंसुलिन का काम क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। जिसके बॉडी में इंसुलिन का निर्माण कम होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंसुलिन काम नहीं करेगा तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कौन करेगा, तब हमको बीमारी हो जाएगी, जिसको कहता है मधुमेह या डायबिटीज या चिनिया बीमारी हो गया साहब। आज बहुत कॉमन बीमारी है डायबिटीज। तो डायबिटीज में क्या हुआ साहब, पैंक्रियाज ने इंसुलिन का निर्माण बंद कर दिया, और बंद करने से क्या हुआ, इंसुलिन का फॉर्मेशन कम होगा। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और लीवर और मसल सेल में स्टोर करता है। तो वो काम तो हो नहीं रहा है, तो वो ग्लूकोज कहाँ रह गया, ब्लड में रह गया, बीमारी हो गया साहब, चिनिया का बीमारी हो गया। अब आगे देखिए, दूसरी बात ये कहता है कि जब डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है। जो डाइजेशन ऑफ फूड है इसमें दो मेथड है, मैकेनिकल मुंह से चबाते हैं, भोजन को तोड़ते हैं, और बायोकेमिकल एंजाइम के द्वारा उसका जो है पाचन की क्रिया होती है। बकल कैविटी जो मुंह में जो है दो काम होता है, भोजन को चबाना और फिर भोजन को निगलना। निगलना को अंग्रेजी में स्वॉलिंग कहते हैं, और मैस्टिकेशन मतलब वो चबाना। फेरिंग्स में जो होता है यहाँ पर सोलोइंग होता है, भोजन को निगलते हैं। और टीथ एंड टंग, दांत और जीभ सलाइवा के मदद से भोजन को महीन महीन बारीक उसको पीसता है। और फूड में जो है सलाइवा का मिश्रण होता है, मिल गया म्यूकस इन सलाइवा। सलाइवा में जो म्यूकस है वो भोजन को लुब्रिकेट करता है, चिकना बनाता है, मुलायम बनाता है, और पूरा भोजन को जो है फूड पार्टिकल्स को आपस में एडहेयर करता है, जोड़ता है। और जो मुंह में जो भोजन सलाइवा से जो मिक्स भोजन बनेगा उसका नाम क्या है, बोलस। हमेशा प्रश्न पूछता है बोलस क्या है, फूड विद सलाइवा, कहाँ, मुंह में। अब आगे आइए, बोलस जो है, जो कभी कभी देखिएगा खाना खाते समय मुंह में कंकड़ आ गया, तो कंकड़ आ जाता है, वो मुंह से निकालते हैं, तो जो भोजन आया वही बोलस है भैया। तो बोलस इधन कन्वर्ट कहाँ गया भाई, फेरिंग्स में गया। और फेरिंग्स से कहाँ भागेगा, वो ओसोफेगस में भागेगा। तो जो फेरिंग्स से ओसोफेगस में जो गया, ढकेले जो भोजन को मुंह से ढकेले, उसको कहा सोलिंग और डीग्लूटाइटेशन।
सोलोइंग या डिग्लूटाइटेशन को हम सिंपल भाषा में समझिए, निगलना, भोजन को निगलते हैं। उसके बाद क्या हुआ साहब, अब आगे देखिए, आगे क्या हुआ कि बोलस जो है फर्दर पासेज डाउन थ्रू द उसो फूड पाइप में आ गया। और फूड पाइप में क्या हुआ, फिर आगे कैसे जाएगा, कोई हम लोग अच्छी से ढकेलते हैं नहीं साहब। हमारा जो ओसोफेगस है उसका जो मसल्स है, बताया था ना आपको, ओसोफेगस से लेके रेक्टम तक मसल्स का बना हुआ है। मस्कुलर मसल्स में सक्सेसिव मस्कुलर मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, संकुचन, फैला सुखड़ा भोजन नीचे चला जा रहा है। और जब अब वो ओसोफेगस कहाँ खुलेगा साहब, स्टोमक में। और क्या भाल्व लगा हुआ है, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर लगा हुआ है जो भोजन के पैसेज ऑफ फूड को कंट्रोल करता है। सलाइवा मतलब थूक, कहाँ से गेट हुआ, हमारे ओरल कैविटी, मुंह में। क्वेश्चन पूछेगा कि सलाइवा का निर्माण कहाँ हुआ, ओरल कैविटी में हुआ। सलाइवा में क्या है साहब, सलाइवा में पानी है, म्यूकस है, लाइसोजाइम है और एंजाइम है। एंजाइम का नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन। और चौथा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। इसी से क्वेश्चन हमेशा आता है। पानी, म्यूकस, सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन दुनिया जानता है, लेकिन क्वेश्चन फंसता है इसी में। क्या है साहब इलेक्ट्रोलाइट, क्या है, सोडियम आयन, पोटासियम, Cl बाइकार्बोनेट। याद करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है सोडियम क्लोराइड। घर में नमक का फॉर्मूला क्या है, NaCl, तो NaCl लिख देना। पोटासियम हो गया, सिंधा नमक जो खाते हो ना, सिंधा नमक में पोटासियम है। जान लो बच्चों, हमारे शरीर के लिए सिंधा नमक रामबाण है, बहुत अच्छा चीज़ है हमारे शरीर के। लेकिन NaCl जो साधारण नमक है, इस शरीर का जहर है। लेकिन हम लोग उस सिंधा नमक खाने का प्रयास करो, आपकी लंबी आयु होगी। और दूसरा बाइकार्बोनेट है। और ये जो है एंजाइम्स हैं, सलाइवरी अमाइलेज हैं और लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम, सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, इसका दूसरा नाम है टाइलिन। क्या नाम है, टाइलिन। ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। लाइसोजाइम क्या करता है, ये एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को किल करता है। मुंह में खाना खाया था, जेब में हाथ में आया, चाट लिए, तो जरा बैक्टीरिया मुंह में गया, उसको कौन किल किया, लाइसोजाइम किल करता है। लाइसोजाइम में एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है। घर में देहाती कहावत दादी माँ बोलती कि बेटा सुबह सुबह उठो, अपना बासी लार को अखिया में लगा लो, तेरा आँख का रोशनी बढ़ जाएगा, दूर का जो दिखाई पड़ता है वो सब सही हो जाएगा। ये बात जो है आजमाया हुआ चीज़, आप लोग भी करके देख सकते हैं। लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। ये जो है एंटी बैक्टीरिया के सेल वॉल को डैमेज कर देता है। फिर आगे देखिए क्या कहानी क्या है भैया। उसके बाद है कि देयर आर 5 काइंड ऑफ जूसेज हेल्प इन द डाइजेशन। जो हमारे भोजन के पाचन में 5 तरह का जूस, कौन कौन जूस है भैया, सलाइवरी जूस मुंह में, गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। अब ठीक है बेटा, अब आगे जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, मैं आपको अगले क्लास में, मेरा वो मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लास अभी और चलेगा। एक डाइजेशन आएगा, उसके बाद इसका डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेशन आएगा, वो मैं अगले क्लास में लूँगा। इसका जो आपका जो ज्ञान गाइडेंस प्रोग्राम के यूट्यूब चैनल पर आपका इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पढ़िएगा। कोई तरह का प्रॉब्लम और होगा कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरा जो पढ़ाया हुआ बच्चा है वो ऑल ओवर इंडिया, कहीं उसको इस चैप्टर में, मेरे पढ़ाए हुए चैप्टर में दिक्कत उसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने हर चीज़ को बहुत बेसिक कंसल्ट करके पढ़ाया, समझा दिया। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहीं से बनेगा नहीं। बाकी मैं आपको सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा, अगर 1-2 क्लास में आपको ख़त्म कर दूंगा। जय हिंद बेटा, गुड बाय बेटा, थैंक यू बेटा।